ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले हो जाए होशियार। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते वाकयात ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हैकर्स की एक क्लिक आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चंद सेकंड्स में साफ कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस 9 अरब डॉलर मालियत के डिजिटल फ्रॉड के केसेस सामने आए, जबकि दुनिया भर में ये नुकसान 442 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। यानी सिर्फ एक लम्हे की गफलत और सब कुछ हाथ से गया। माहिरीन के मुताबिक डिजिटल फ्रॉड ये अब मजीद चालाक और मुनज़्ज़म हो चुके हैं। फिशिंग, स्कैमिंग और जाली वेबसाइट्स के जरिए वो सारिफीन के बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हैकर आपके शहर या आपके मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर आपकी एक गलत क्लिक का इस्तेमाल करके आपका तमाम डेटा हासिल कर सकता है। इसी पर बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं काजी नुमान मुजाहिद साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने देखा कि वक्त के साथ साथ नए नए ये स्कैमिंग की जो तरकीबें हैं सामने आ रही हैं। कभी कोई लिंक भेज देता है, कभी कोई कॉल करके कहता है कि मैं आपका फलाना रिश्तेदार बात कर रहा हूँ, मुझे इतने पैसे भेज दें। नए नए तरीके हैं। इन सब तरीक़ों से बचने के लिए अवाम को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आप अपने प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के हिसाब से। जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो वहीं जो स्कैमर्स हैं उनके पास नए नए हथकंडे आ गए हैं कि वो लोगों की इंफॉर्मेशन को अब्यूज करते हुए उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पे मैं एक वाहिद चीज सबको मैं यही गाइड करने की कोशिश करूंगा कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। मिसाल के तौर पर बार बार हम ये बात कहते हैं कि हमारी जो बैंक के 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो हमारे फेसबुक सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। यानी हमारा पूरा नाम, हमारी वालदा का नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने वहाँ डाली हुई कि लोग हमें बर्थडे विश करेंगे, हमें लाइक करेंगे। उन सब चीज़ों के लिए हमने वहाँ डाली हुई है जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी बैंकिंग के 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस वहाँ मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली। सेकेंडली, जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो अब उसके एथिकेट्स में ये शामिल है कि अगर आपको वहाँ कोई इनपुट करना है, कोई नंबर बताना है, कोई लिंक क्लिक करना है, तो बिल्कुल होशियार हो जाएं। आपने हरगिज़ अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं देनी है। जब भी आपसे कहा जाए कि आपको कोई कोड बताना है, आपको कोई बैंक के यूनिवर्सल एक्सेस नंबर जो होता है 111 वाला यूएएन नंबर, वहां से कोई कॉल आती है, बैंक कभी भी आपको यूनिवर्सल एक्सेस नंबर से कॉल नहीं कर सकता। ये तरीके हैं, ये हथकंडे हैं जिनसे आपको ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि वी आर द राइट पीपल, वी आर द जेन्युइन पीपल, जो आपके बैंक या आपके किसी रिलेटिव की तरफ से आपको रब्ता कर रहे हैं। आज जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो आपको आपके घर वाले, इवन आपकी वाइफ की आवाज में, आपकी वाइफ की वीडियो के साथ आपको वीडियो कॉल आ सकती है, जो कि आपसे अगर वो पैसे मांग रही है, कोई हेल्प मांग रही है, तो ऐसी सूरत में आप रुक जाएं, बजाय इसके कि आप उसी कॉल पे उन्हें असिस्ट करें। आप कहेंगे लेट मी कॉल यू बैक, और आप फिर अपने उस रिलेटिव को आप कॉल बैक करके कंफर्म करें कि क्या वाकई उन्हें कोई हेल्प या असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो मैसेज या कॉल आ रही है उसमें आपको ये बताए कि मैं आपके बैंक से राब्ता कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो आपको एक लिंक भेजें जो किसी बड़ी ब्रांड की जो डिस्काउंटेड ऑफर होती है वो उसका लिंक हो, लेकिन एक्चुअली जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो एक क्लिक आपका पूरा डेटा आपसे छीन लेगा, आपके मोबाइल के अंदर रिजाइड करने वाले वायरस छोड़ देगा, जो कि आज नहीं, हो सकता है कल, आने वाले कल या 1 महीने बाद, चूंकि वो आपके फोन में मौजूद थे और किसी दिन आपने उसमें अपनी मोबाइल ऐप को इस्तेमाल किया था तो उसने आपका पासवर्ड सेव कर लिया हो और वो इंफॉर्मेशन आगे चली गई हो। लिहाजा ऐसे लिंक्स को बगैर देखे क्लिक करना, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कुछ न्यूज़ इस तरह की हमारे देखी जाती हैं, हम लोग क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, आज की क्या एक कोई हैरत अंगेज खबर हो सकती है जिसको लोग बगैर सोचे क्लिक कर दें। ऐसे लिंक्स हमें भेजे जाते हैं और उन लिंक्स के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। तो बहुत विजिलेंट हो जाएं। जहां कहीं आपको इनपुट देना है, आपको कोई नंबर बताना है, आपको कोई लिंक क्लिक करना है, आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है या कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है, रुक जाइए, सोचिए, दोबारा सोचिए और उसके बाद भी ये काम नहीं कीजिए। ठीक है काजी साहब, बहुत अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में आपने आवाम को समझा दिया, लेकिन हमारे कुछ सादा लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनको कॉल्स आती हैं और कॉल्स में आवाज़ भी, जैसे आपने कहा कि तस्वीर भी आ जाएगी, आवाज़ भी आ जाएगी, और वो कहते हैं कि ये आपको कोड भेज रहे हैं, ये कोड बस बता दें, तो उसके बाद वो उनका मुकम्मल डेटा जो है वो उनके पास चला जाता है और वो हैक कर लेते हैं सब कुछ। तो इससे बचने के लिए हमें किन एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अगर वो कोड बता, कोई ऐसा तरीका है कि कोड बता भी दिया जाए तो हमारी चीजें जो हैं वो हैक ना हो? देखिए, जिस तरह हमें अवेयरनेस मिल गई, मैंने अवेयरनेस दी, तो जो हमारे जो जेनजी हैं, हमारे जो यंग लोग हैं, उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को
फेसबुक इस्तेमाल करना सिखाया था, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना सिखाया था, वहीं उनको अब ये जरूरत है कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को इन बातों की अवेयरनेस भी दें कि अगर कोई इनपुट आपको करनी है तो आपने बिल्कुल नहीं करना है, और आपने उसके हवाले से या तो मुझसे डिस्कस करना है या फिर आपने रुक जाना है, इंतजार करना है। अगर कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें आपसे मेरे बारे में कहा जाए कि मैं आपसे रब्ता करना चाह रहा हूँ या मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तब भी वो कॉल को डिस्कनेक्ट करें उसी वक्त, और मुझे यानी जिसके बारे में जो मन के कॉल की गई है उसको कॉल बैक खुद से कॉल करें और पता करें कि क्या वाकई ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये वही चीजें कि इस अवेयरनेस को हमें फैलाना होगा। सिर्फ ये नहीं कि मुझे पता चल गया तो मैं इसको इस हवाले से यूनिवर्सिटीज में और मुख्तलिफ जगहों पे इसकी सेशंस किए जाते हैं, अवेयरनेस सेशन किए जाते हैं, जो टॉक शोज होते हैं उसके अंदर हम इस तरह की अवेयरनेस देते रहते हैं, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि हम पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं कर सकते। लिहाजा ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, और खास तौर पे हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, उनको हमने ये इंफॉर्मेशन अलग सेशन में बैठ के उनको कन्वे करनी है, और उनको बिल्कुल जिस तरह हमने फेसबुक इस्तेमाल करना सिखाया था वैसे ही हमने उनको ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस देनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में काजी नुमान साहब आपने बताया कि किस तरह हम इन स्कैमर से बच सकते हैं, और इसी तरह से भी इन लिंक्स को क्लिक नहीं करना, कोई कोड जो आपके मोबाइल पे आया वो आपने शेयर नहीं करना।